बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है। पृथ्वी को धरित्री कहा गया है। धरित्री, धरित्री यानी धारण करने वाली। तो धारण करने वाली पृथ्वी को हम धारण करेंगे। आज धरती से संपर्क बढ़ाएंगे और धरती से संपर्क बढ़ाकर, क्योंकि उसको विष्णु पत्नी कहा गया है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, उस नाते उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो उस ध्यान को पहले समझने के पहले एक गीत है। भगवान चारों तरफ समाया हुआ है और चारों तरफ समाये हुए भगवान को हम अगर जानते हैं तो ओंकार के रूप में जानते हैं। भू भुवा स्वः, तीनों लोकों में संव्याप्त है परमात्मा। ये तुलसीदास जी कह गए, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति पृथ्वी, जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों से शरीर बना है। हमारा शरीर भी मिट्टी से बना है और मिट्टी का एक प्रकार से दिया है ये, और एक दिन ही मिट्टी में मिल जाना है। मिट्टी से आया है और मिट्टी में मिल जाना है। ये हमारी हिस्ट्री है, हमेशा से ऐसी रहेगी। तो धारण भी कौन करती है? पृथ्वी धारण करती है। पृथ्वी यानी माँ के रूप में हमें धारण करती है। इसलिए हम कहते हैं माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्व्या। हे भूमि, तुम मेरी माता हो, मैं आपका पुत्र हूँ। उसी पृथ्वी माँ की आराधना को एक विराट रूप में ध्यान करते हुए एक गीत है, ओम नमः नमो ओंकार। ओम नमः नमो ओंकार, ओम नमः नमो ओंकार। हे त्रिगुणात्मक जगदाधार, हे त्रिगुणात्मक जगदाधार। ओम नमः नमो ओंकार, ओम नमः नमो ओंकार। प्राणों में प्राण विधाता, भू प्राणों में प्राण विधाता। घट घट वासियों, घट घट वासियों। वह सकल दुख भंजन पालक, वह सकल दुख भंजन पालक। हे अविनाशी ओम नमः नमो ओंकार, ओम नमः नमो ओंकार। स्वः सुख कर आनंद प्रदाता, स्वः सुख कर आनंद प्रदाता। जीवन दाता, जीवन दाता। तीन लोक में बसे निरंतर, तीन लोक में बसे निरंतर। जगत विधाता ओम नमः नमो ओंकार, ओम नमः नमो ओंकार। यो नः अंतर्यामी बोधक, यो नः अंतर्यामी बोधक। भाग्य विधाता, भाग्य विधाता। प्रचोदयात् प्रेरणा पावन, प्रचोदयात् प्रेरणा पावन। सद्गति दाता ओम नमः नमो ओंकार, ओम नमः नमो ओंकार। हे त्रिगुणात्मक जगदाधार, हे त्रिगुणात्मक जगदाधार। ओम नमः नमो ओंकार, ओम नमः नमो ओंकार।
परिवर्तन कब और कैसे होगा, इसकी क्रिया पद्धति क्या होगी, इसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है। युग निर्माण कैसे होगा, तो सबसे पहला स्टेप हमारे से स्टार्ट होता है, हमसे स्टार्ट होता है कि क्या हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं आज से। इम्प्रूविंग आवर सेल्स, अपने आप से शुरू करें, और शुरू करें इस तरह से जिससे कि हमारे अंदर जितनी कमियां हैं, जितने हमारे अंदर डेफिशिएंसीज हैं, उन सबको हम दूर करते चले जाएं। शुरुआत अपने से करें। जब ऐसे लाखों करोड़ों व्यक्ति प्रयास करेंगे, कई लोगों ने मुझसे कहा आप तो कहते हैं युवा लोग इतने सारे जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे। मैंने कहा 1% युवा कितने होते हैं, तो पता जवाब आया 6.5 लाख। 10% कितने आया, बता जवाब आया 65 लाख। मैंने कहा 100% कितने होते हैं, तो जवाब आया कि 6.5 करोड़। 6.5 करोड़ से तो काम नहीं चलेगा, तो फिर क्या आया, मेरे 1000% करो इसको, 1000% करेंगे तो 65 करोड़। 65 करोड़ करेंगे अगर व्यक्ति, तो उनको करने के लिए हमको शुरुआत मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। युग निर्माण का मतलब होता है, युग परिवर्तन का मतलब होता है एक ग्रेजुअली अकरिंग प्रोसेस। इमीडिएटली रातों रात नहीं हो जाते। जैसे सुबह उठते समय तुम देखो तो धीमे धीमे अंधेरा घना होता है और धीरे धीरे बहुत तेज हो जाता है, फिर एकदम धीरे धीरे से चिड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है और कहीं से वो एक छोटी सी किरण दिखाई पड़ जाती है। मैं भी कल शाम को ही लौटा हूँ मुनस्यारी से, और परसों मैं मुनस्यारी में था। परसों हम लोगों ने सूर्योदय देखा, तो सूर्योदय में घना अंधकार, घोर घना अंधकार, अचानक न जाने कहाँ से प्रकाश आया हल्का हल्का, और विदिन 10 मिनट्स पूरा प्रकाश पीछे फैल गया, फिर वो लाल हो गया, और लाल होने के बाद धीरे से प्रकाश, सूरज का प्रकाश है। मेरे बस में हुआ, अगर मैं तुमको उसकी वीडियो दिखाऊंगा, हमारे संतोष हमारे साथ थे तो वीडियो ली है, तुमको देखने के बाद आनंद आएगा, प्रकृति कितनी सुंदर होती है। और उसके प्रकाश में सारे हिमालय के शिखर जो हैं चमक रहे हैं पूरे सोने की तरह से, स्वर्णिम हिमालय की तरह। ये धीरे धीरे होता है, इट टेक्स अबाउट मोर देन 25 to 30 मिनट्स। सवेरा आने में इतना टाइम लगता है। जब सवेरा आने में इतना टाइम लगता है तो युग परिवर्तन आने में कितना टाइम लगेगा। गुरुदेव ने कहा है, सूर्योदय की युग परिवर्तन की लाली, पूरब में आली। एक गुरुदेव ने लेख लिखा था, उसका हेडिंग था ये कि पूरब में आने लगी है, दिखाई देने लगी है, और उसका चिन्ह है ढेर सारे परिवर्तनकारी, बहुत सारे परिवर्तनकारी। और एक प्रकार से ये बताते हुए कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, जागृति खूब तेज़ी से बढ़ रही है। डिस्पाइट ऑल नेगेटिविटीज़ पॉजिटिविटी है, और पॉजिटिविटी लोगों को दिखाई दे रही है, ये एक बहुत बड़ा अच्छा लक्षण है। तो युग परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे। क्रिया पद्धति होगी व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, ये यहाँ से ही शुरुआत होनी है। सुख और खुशी में क्या अंतर होता है? सुख इंद्रियजन्य होता है और खुशी आंतरिक होती है। सुख बहिरंगी होता है, और खुशी जो होती है इंटरनल होती है। खुशी जो होती है वो भाव शरीर की होती है, और सुख जो होता है इंद्रियों का होता है। 3 चीज़ें होती हैं, हर्ष, सुख और खुशी। हर्ष यानी मैं बहुत हर्ष में हूँ आज, क्यों? अहंकार मेरा तृप्त हो गया, मेरे अहंकार को तृप्ति मिली। हर्ष अहंकार की तृप्ति से आता है, मोस्ट सुपरफिशियल। उसके बाद सुख इंद्रियों की तृप्ति से आता है, और उसके बाद तीसरा प्रसन्नता, खुशी, अंदर से जो आती है खुशी, वो आत्मा की प्रसन्नता से आती है। और आत्मा की प्रसन्नता आती है परमात्मा के साथ जुड़ने से, जानकारी उसके बारे में प्राप्त करने से, दूसरों के साथ अपने दुखों को बांटने से, उनके दुखों को बांटने से, और अपना सुख उनमें बांटने से। इन तीनों से आती है। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च
श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंद्य माता जी की उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे एकेडमिक मेंबर्स, नॉन एकेडमिक मेंबर्स, सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, सभी साथियों, आज हम जिस तरह का ध्यान करने जा रहे हैं वो बड़ा विलक्षण ध्यान है और रोज़ कर सकते हो आप इस तरह का ध्यान। ध्यान प्रकृति के साथ लय की स्थापना है। प्रकृति के साथ लय यानी मिल जाना, घुल जाना, प्रकृति में अपने आप को मर्ज कर देना। हमारे जीवन में एक लय है, हम सबके जीवन में एक सर्केडियन रिदम है। सर्केडियन रिदम, सुबह उठने के बाद दिन भर का काम करना, थक जाना, शाम को थकते थकते भोजन करके फिर सो जाना, ये एक लय है। इसको कहते हैं बायोरिदम, सर्केडियन रिदम। इस लय में जीवन का सौंदर्य है। ये लय जो है, ये हमारे इसके बिगड़ जाने पे विकृति आ जाती है। आज क्या हो गया है कि लय बिगड़ गई हमारी। जैसे स्वरों में, ध्वनि में जब लय स्थापित होती है तो लय बन जाती है और संगीत हो जाता है। और जैसे ये लय बिगड़ जाती है, अब जैसे ये बजा रहे हैं, ये कुछ और बजाएं, ये कुछ और बजाएं, वो कुछ और बजाएं, तो क्या हो जाएगा? तीन कनस्तर पीट पीट कर, गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। आज का संगीत ऐसा ही है, कुछ भी बजा रहे हैं, जो मन में आए बजा रहे हैं, सबको सब बजा रहे हैं और बिना किसी रिदम के बजा रहे हैं। रिदम होनी चाहिए। जब लय बन जाती है तो संगीत होता है, जब लय बिगड़ जाती है तो शोरगुल हो जाता है। शोरगुल ध्वनि की विकृति है और ध्वनि में जो विकृति है उसकी वजह से उसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, नॉइस पोल्यूशन उसको कहते हैं। और ये भी कहते हैं प्रदूषित ध्वनि हो गई। कभी तुम ये जो डीजे चल रहे हो कभी सड़क पे और उनके पास से निकल के देखो, तुमको एक शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा, न जाने क्या। और कभी पंजाबी म्यूजिक चल रहा हो, हाँ क्या बात है, ऐसा लगता है जैसे कोई कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं कुछ हाहाकार मच रहा है, वो हाहाकार सुनाई पड़ा। मालूम नहीं कैसे लोग नाचते हैं उसके ऊपर। वो बोले कि भाई साहब क्या बजाना है बताइए, तो बोले कि आप कुछ भी बजा दो, कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं फिर भी बताइए तो सही। बोले आप ऐसा करो कि शुरुआत हो जाएगी, ये शराब पीना चालू करेंगे बारात में, शादी में, 1 पैक तक, 2 पैक तक, 3 पैक तक तो ये इस पे नाचेंगे। किस पे? डीजे पे नाचेंगे। उसके बाद तुम डीजे नहीं भी बजाओगे तो हल्ला गुल्ला भी करोगे तो उस पर नाचने लगेंगे। ये आज की स्थिति हो गई, विकृत ध्वनि। शब्दों में अगर लय ठीक से स्थापित हो तो गीत बनते हैं, और लय बिगड़ जाए तो शब्द गाली जैसे लगने लगते हैं। आज के एक तो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में तमिल लैंग्वेज, कोई बुरा मत मानना, कोई तमिल बैठा हो तो बुरा मानना, ऐसा लगता है जैसे कंकड़ बज रहे हैं खूब जोर जोर से। वो पंजाबी कोई बोल रहा हो तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मार ही देगा आप थोड़ी देर में। पता चलता है कि बहुत प्यार से बात कर रहा था, तब जाके इतनी ज़्यादा। हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में, जीवन के भिन्न स्तर हैं। हम सबकी प्रकृति जैविक है, बायोलॉजिकल है, जिसमें हमारे जीवन की क्रियाएं चलती रहती हैं। इस जैविक प्रकृति में एक लय है, एक रिदम है, ये रिदम शब्द है RHYTHM। रिदम शब्द बहुत विलक्षण है। ये हमारी नाड़ी की एक गति है, नाड़ी एक गति से, एक लय से, एक रिदम के साथ चलती है। हमारे हृदय में एक संगीत है, लप डप लप डप लप डप, ये भी चलती है। माँ की छाती से अगर बच्चे को लगा दो, बच्चा सो जाता है रोता हुआ। यही लय पिता के अंदर भी है, पर पिता की छाती से नहीं सोता, माँ की छाती सोता है। क्यों? क्योंकि उसको याद आ जाती है, यही रिदम मैंने गर्भ में सुनी थी, इसलिए मुझे वो याद आ गई, और सो जाता है, चुपचाप सो जाता है। हमारे रक्त प्रवाह में भी एक लहर है, रिदम है। कभी तुमको मौका लगे, कभी तुमको रिकॉर्डिंग के लिए मौका लगे, तुम में से कोई अच्छा गाने वाले हो, अच्छा गाने वाली लड़की हो, अच्छे गाने वाले बच्चे हो, तो रेडियो स्टेशन पे जाके, वहाँ जो साउंड प्रूफ रूम होता है ना, उसमें जाके सुनना अपने आप को। तुम अपने आप को सुनोगे तो तुमको अपने हृदय की धड़कन सुनाई पड़ेगी, धीरे धीरे तुमको अपने हार्ट सर्कुलेशन सुनाई पड़ेगा। ये इंटरनल नाद है, ये अंतर्नाद है, अंदर का नाद है ये। और ये अंतर्नाद इतना ज़्यादा गजब का होता है, इसको सुनने के बाद हमारा ध्यान लगने लगता है। हमारे शरीर में जो जैव रसायन हैं, बायोकेमिकल हैं, उन सब का भी एक लहर है। जहाँ जहाँ जब ये लय बिगड़ती है हम बीमार हो जाते हैं। और अगर हमारी नाड़ी की गति मध्यम होती चली जाती है, दिल पर दबाव महसूस होने लगता है, तो हम क्या अपने आप को बीमार महसूस करने लगते हैं। लो ब्लड प्रेशर, पल्स लो हो गई, पल्स हाई हो गई, ये सब के सब चीज़ें विकृतियाँ। एक बड़े मज़े की बात है, शरीर के साथ, जीवन के साथ भिन्न भिन्न तल हैं। जैसे मैंने अभी तुमको बताया, स्थूल जो तल है वो दृश्य तल है, स्थूल तल। उसके पीछे एक कहीं सूक्ष्म तल है। मैंने बताया ना, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह।
एक सूक्ष्म तल है, कहीं थोड़ा सा अदृश्य तल है, वो तल है हमारे प्राण का। जो शरीर का तल है, लेयर है, इसके पीछे प्राण की लेयर है एक दूसरी। इस शरीर में प्राण प्रवाहित होता रहता है, प्राणों में भी एक रिदम है, प्राणों में भी संगीत है, प्राणों के स्वर से जीवन के स्वर गुंथे हुए हैं और बंधे हुए हैं। हमारे एक्यूप्रेशर वाले कहते हैं कि चीन में खोज हुई, हमारे यहाँ से विद्या गई थी एक्यूप्रेशर की, एक्यूपंक्चर की, और उसके बाद 108 प्राण केंद्र निकाले उन्होंने सुई चुभा के देखा था, आप पास कर सकते हैं बिना किसी दर्द के। प्राण केंद्र हैं वो, प्राण केंद्र। धीरे 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 जब प्राण प्रवाह बंद हो जाता है, जैसे एक बिजली का स्विच बोर्ड हो, उस तरह से बिजली को हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। पूरी तरह से जो शरीर की बायोइलेक्ट्रिसिटी है उसको हम इन 108 सेंटर के माध्यम से खोल सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर खोजा, प्राण प्रवाहों को चिन्हित किया कि किससे क्या कंट्रोल होता है। वहाँ पे दबाव डालते हैं, फिर एक्यूप्रेशर, पिन चुभोते हैं, एक्यूपंक्चर, और कुछ क्रियाएं करते हैं ताकि वो प्राण परिपथ जो केंद्र पड़े हैं। मैंने एक्यूपंक्चर के दौरान एक ऑपरेशन देखा है, बहुत ही सीरियस ऑपरेशन। एक्यूपंक्चर से उन्होंने एनेस्थेटाइज कर दिया और उसके बाद उन्होंने उसको सर्जरी करने के बाद पूरी तरह से सील कर दिया, तब धीरे धीरे करके उन्होंने उसको एक्यूपंक्चर से बाहर निकाला। मैं उस ऑपरेशन को देखने के बाद इस चीज़ का महत्व समझ पाया कि प्राण की शक्ति में कितनी, प्राण में कितनी शक्ति है। प्राण को यदि आप उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए सील कर देते हैं तो आप आराम से सब काम कर सकते हैं। ये मॉडर्न एलोपैथी में नहीं है ये प्रोसेस। ये प्रवाह केवल व्यवस्थित करने का, प्रवाह करने की कला जो है, ये केवल एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर में है। इस प्राण में भी एक सूक्ष्म तत्व घुला है। उस सूक्ष्म तत्व का नाम है हमारी कल्पना, हमारी विचार, हमारी भावना। वह भी प्रवाहित होती रहती है। तो स्थूल शरीर पे हमारा इंद्रिय शक्ति और ये सब प्रवाहित होती रहती है। सूक्ष्म रूप में हमारा प्राण प्रवाहित होता रहता है, और कारण रूप में हमारे भावनाएं प्रवाहित होती रहती हैं। अगर इसमें विक्षोभ हो जाए तो दिक्कत होती है। जितने भी आज भावनात्मक विक्षोभ हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, वो भावनात्मक दृष्टि से जो आदमी बीमार हो रहा है वो केवल इसी वजह से बीमार हो रहा है कि वहाँ कहीं कमी है, वहाँ कहीं कोई दिक्कत है। एक से दूसरा जुड़ा है, दूसरे देह से प्राण, प्राण से मन, मन से देह, ऐसे जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे शरीर में चोट लग जाए तो हमारे शरीर में रोगाणु पनपने लगेंगे, हमने हीलिंग ड्रेसिंग नहीं कराए, बैक्टीरिया आ जाएंगे, हम प्राण की लय बिगड़ जाएगी, जीवनी शक्ति का क्षय होने लगता है, मन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये रिदम बिगड़ गई, लय बिगड़ गया। एक को सुधारें तो दूसरा सुधर जाता है, दूसरे को सुधारें तीसरा सुधर जाता है। तो हमें क्या सुधारना चाहिए? हमें सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि प्राण भावना से भी गहरे कौन सी चीज़ है। एक को सुधारें तो दूसरा सुधर जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में अनेकानेक विधियां हैं, बिना किसी विधि के भी चिकित्सा होती है मनुष्य जीवन की। जैसे औषधि विज्ञान में ओरल थेरेपी है। तुम लोगों ने होम्योपैथी सुना है नाम? होम्योपैथी में क्या करते हैं कि गोलियां देते हैं, शक्कर की गोलियां छोटी छोटी, बाकी तो सब कड़वी की दवाएं देते हैं, पर शक्कर की गोलियां लोग आराम से ले लेते हैं। होम्योपैथी जो है उसमें शक्कर की गोलियां काम नहीं करती, काम करता है मदर टिंक्चर, जो उसमें डाला जाता है, वो मदर टिंक्चर काम करता है, इसलिए उसको कहा गया। और ये सूक्ष्म लेवल पे फायदा करता है। जैसे शादी ब्याह में इत्र फेंकते हैं तो छिड़क जाता है, तो पूरी समूह में इत्र फेंक चला जाता है। उसी तरह से होम्योपैथी दवा देने वाले क्या करते हैं, कहते हैं जीभ में रख लो, बस थोड़ा सा पानी पी लो पहले, फिर जीभ में रख लो, जीभ के नीचे रख लो, वो जीभ से काम करती है होम्योपैथी, बस बहुत बढ़िया काम करती है। जीभ से जुड़ा हुआ जो स्नायु होता है उससे शरीर फैल जाती है और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के माध्यम से पूरे बॉडी में फैल जाती है। मित्रों मुझे मालूम नहीं, मैं मेडिसिन का आदमी हूँ और मैं होम्योपैथी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। पर गुरुदेव से मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा गुरुदेव ये होम्योपैथी वाले कहते हैं और होम्योपैथी के स्पेशलिस्ट भी आए हुए, इन्हीं के सामने पूछ रहा हूँ, आप कितना विश्वास करते हैं? बोले होम्योपैथी का मूल सूत्र क्या है? डाइल्यूशन है ना। तो क्या करो कि तुम होम्योपैथी की एक दवा हरिद्वार में डाल दो और उसके करीब 1 बाल्टी भर के कलकत्ता में निकाल लो, तो डाइल्यूट होकर के मिल जाएगी तुमको। मजाक में बोल रहे थे गुरुदेव, पर उनकी मजाक बिल्कुल सीरियस थी। उन्होंने कहा कि इस तरह से जो डाइल्यूट होकर के वहाँ पहुँचेगी वो दवा बन जाएगी। परंतु होम्योपैथी सूक्ष्म चिकित्सा का विज्ञान है, गुरुदेव बोले। फिर बाद में मजाक खत्म होने के बाद बोले सूक्ष्म चिकित्सा का विज्ञान है और सूक्ष्म पे काम करती है ये। कई बार और भी विचित्रताएं होती हैं। हमारे यहाँ होम्योपैथी डॉक्टर हैं, आए, उन्होंने कहा हम बाल से इलाज करते हैं, आप अपना एक बाल देंगे। मेरे पास एक अपने गायत्री परिवार कार्यकर्ता बैठे थे, उनके पास बाल बहुत कम थे, मतलब गिने चुने थे। उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा अपना बाल। तो बोले आपकी तकलीफ ठीक हो जाएगी, आप बाल दे दीजिए ना। बोले नहीं मैं एक भी बाल नहीं दे सकता, गिने चुने तो बाल रह गए मेरे,
अब मेरे जैसे तो नहीं थे उनके घने बाल, परंतु गिने चुने 8-10 बाल थे। बाल से कैसे इलाज करते हैं? हमारे यहाँ एक भास्कर तिवारी कार्यकर्ता थे, अब नहीं हैं, उनकी पत्नी बीमार रहती थी। उन्होंने कहा इनका बाल लाओ, हम इलाज कर देंगे। बाल को दवा लगा देंगे, इनको दवा लग जाएगी। बाल को दवा लगाएंगे, इनको दवा कैसे लग जाएगी? वो बाल ले गए सिर से उखाड़ करके उनका, और शांति कुंज में ठहरे हुए थे, बाल को इसे दवा में डुबा दिया, दवा का असर हुआ और वो ज़्यादा बीमार हो गई, उसको दस्त होने लगे। और उसके बाद हमने पूछा भाई कैसी क्या दवा दे दी? पता चला कि उन्होंने कहा अरे दवा तो सही थी बिल्कुल, थोड़ी ज़्यादा हो गई, हम अब थोड़ा कम करके देते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गई वो। मुझे नहीं मालूम, उस चिकित्सा के बारे में मुझे नहीं मालूम, ये पता लगाना पड़ेगा, रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। बात यह है कि कई बिंदुओं पर, कई चीज़ों पर प्राण ज़्यादा प्रभावित होता है, सघनता से प्रभावित होता है। इसी वजह से हमारे शरीर की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। बात विचित्र सी है लेकिन बात सत्य है। ध्यान रखो, प्राण शरीर से धीरे धीरे विकसित होता है, वो धीरे धीरे निकलता है, धीरे धीरे निकलता है। श्री अरविंद ने शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ करके उन्होंने, डॉक्टर्स ने डेथ प्रमाणित कर दी। मृत्यु प्रमाणित करने के पश्चात उनके शरीर में प्रकाश बढ़ता ही चला गया, नीला प्रकाश उनके शरीर से आने लगा, एक नील वर्ण का। विद्युत, चारों तरफ विद्युत मंडल छा गया। लोगों ने खुली आंखों से देखा और 7 दिन बाद उनको समाधि दी गई। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि इमीडिएटली कोई डेथ हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि इमीडिएटली आदमी को, सामान्य आदमी के लिए अलग बात है। ये तो साधक स्तर के जो व्यक्ति जिन्होंने ध्यान शरीर में, जिन्होंने अपना जीवन भर साधा, संयम से साधा, और उसके बाद उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने आप को परिपक्व किया। परम पूज्य गुरुदेव का शरीर छूटने के बाद भी उन्होंने कहा था भाई नादयोग चल रहा हो तो नादयोग चलने देना, उसके बाद शाम को अग्नि देना मुझे। गुरुदेव के शरीर में कहीं भी एक प्रोसेस होती है, तुम में से कोई लोग जानता है कि नहीं मालूम, राइगर मोर्टिस जानते हो? राइगर मोर्टिस, शरीर कड़ा हो जाता है, मसल्स पूरे अट जाते हैं पूरे, उसके बाद फिर डेथ होने लगती है मसल्स बॉडी की धीरे धीरे। तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि शरीर से स्मेल आने लगे, उसके पहले अग्नि दे दें उसको। गुरुदेव को भी देखा हमने, मेरे कुलगुरु थे नित्यानंद जी महाराज खंबात के, तो उनको तो 7 दिन तक उनके लोग पूजा करते रहे, और वो आराम से आसन में, वज्रासन में बैठे हुए थे, बिल्कुल जिस आसन में बैठे थे उसी आसन में बैठे रहे, और चेहरे पे जैसी मुस्कुराहट थी वैसी बनी रही। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है उनको, और उसके ऊपर लोग उनको कहीं भी कोई किस तरह का उन्होंने कोई लेप नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, और 7 दिन बाद उनको समाधि दी गई, भू समाधि दी गई उनको। ये स्थिति स्वामी योगानंद के साथ भी हुई। शरीर छोड़ने के बाद, मृत्यु घोषित होने के बाद उनका प्राण वातावरण में सघन बना रहा, ये प्राण की विशेषता है। प्राण की दीवार मजबूत है तो ध्यान रखो, शरीर में कोई विजातीय द्रव्य, कोई विष प्रवेश नहीं कर सकता। इसी तरह से मन का कवच है, मन का कवच मजबूत है तो भावनाओं को विक्षोभ नहीं होगा, भावनाएं क्षमित हैं, शांत हैं, विचार में द्वंद्व नहीं है, विचार प्रवाह में लय है। और अगर जीवन में लय है, तीनों की चीज़ों पे, तीनों लेवल पे यदि लय है, रिदम है, तो जीवन की लय ही जीवन का कवच है। सारा के सारा बाधा व्यतिक्रम कब होता है? जब इसमें लय में गड़बड़ी आ जाती है। ध्यान क्या है? ध्यान इस व्यतिक्रम की पुनर्स्थापना है। डेफिनेशन, ध्यान रिदम में हुई व्यतिक्रम की पुनर्स्थापना है। जो हमारी बॉडी में जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उसको इंटीग्रेट करना है। ध्यान इज ए इंटीग्रेशन ऑफ दी, जो भी डिसरिदमिया हो गया है उसको ठीक करना है। ध्यान की परिभाषा ये है कि व्यतिक्रम को पुनर्स्थापित करना। और मनुष्य का जीवन कुछ यूँ समझो कि दिए की तरह से, दिया, अभी दिए की बात चली, दिए में मिट्टी होती है, मिट्टी में बत्ती रखते हैं, बत्ती के साथ घी रखा जाता है, ज्योति होती है, ये दिया ही शरीर है, इसी के अंदर ज्योति जल रही है। ये ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति किंचिद आत्मनम आत्मना, कुछ ध्यान के द्वारा उस ज्योति को देख भी लेते हैं। इस अंदर यहाँ पे बैठी हुई 13वां अध्याय में है। ये दिया ही शरीर है और तेल इसका प्राण, इसमें ज्योति जलती है जो आकाश की तरफ ऊपर उठती, सूक्ष्म, स्थूल के साथ सूक्ष्म, सूक्ष्म के साथ और भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म प्रयोग होते हैं। इन सभी तलों पर, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म तलों पर लय बिठाने का काम ध्यान करता है। ध्यान इन तीनों तलों पर लय बिठाता है, हमें संवेदनशील करता है, हमें चैतन्य बनाता है, और हमारी चेतना बढ़ती है, हमारी चैतन्यता बढ़ती चली जाती है। इन दिनों एक शब्द बहुत कॉमन हो गया है, असहिष्णुता। सुना है तुमने? है ना, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी में भी वो बातचीत आई, हम असहिष्णु हो गए। मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ हमारे जीवन के साथ जब सामंजस्य घट जाता है तो हम असहिष्णु हो जाते हैं।
जीवन के साथ सामंजस्य जब बनता चला जाता है तो हम सहिष्णु हो जाते हैं। जीवन के साथ सामंजस्य घटता जाता है, हम असहिष्णु हो जाते हैं। जीवन की लय बिगड़ जाने के कारण रोग बढ़ने लगे हैं, विष फैलने लगा। इधर से कुछ आवाज आ रही, क्या बात है भाई? आपस में कोई बात मत करो यार प्लीज, है ना? जब तक लेक्चर चले चाहिए, लेक्चर के बाद खूब बात करना। जीवन की लय बिगड़ जाने के कारण रोग बढ़ने लगे हैं, मनुष्य वातावरण रोगी होने लगा। बड़े शहर हमारे जो हैं उनमें बस एयर कंडीशन होती हैं, बच्चे बड़े बड़े घरों के होते हैं, वो पढ़ने जाते हैं, कारों में जाते हैं, तब भी बीमार हो रहे हैं। क्यों बीमार हो रहे हैं? क्योंकि सारा का सारा वातावरण बीमार है। बात निजी जीवन की हो चाहे बात समष्टिगत जीवन की, बात मनुष्य जीवन की हो चाहे बात वातावरण की, पर्यावरण की लय बिगड़ गई। पर्यावरण की लय बिगड़ गई है एक्चुअली। पर्यावरण प्रदूषण लय बिगड़ने के कारण हुआ है पूरा पूरा। यहाँ हमारा ध्यान ये कहता है, आज का ध्यान, कि हम धरती के साथ लय बिठाएं। आज का ध्यान ये कहता है कि हम धरती के साथ लय बिठाएं। कई लोगों को देखा होगा कि अपने जूते मोजे उतार करके थोड़ी देर तक गंगा के किनारे पैदल चलते हैं, या कोई तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में पैदल चलते हैं। क्यों चलते हैं पैदल? क्यों चलते हैं पैदल? इसलिए चलते हैं कि वहाँ की ऊर्जा से वो अनुप्राणित हो सके, ऊर्जावान हो सके। लय बिठाने की कोशिश करते हैं। स्थूल तल से शुरू करें अपनी लय बिठाना। इस धरती को अपनी माता कहते हैं। धरती शब्द बना है धरणी, धारण करती है, इसलिए माँ धारण करती है, इसलिए धरती हमारी माँ है। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या। अपनी धरित्री कोख में गर्भ में धारण करती है। पहले गर्भ में धारण करती है माँ, फिर गोद में धारण करती है, फिर जीवन में धारण करती है, फिर उसके बाद धरती भी हमें धारण करती है, हमारा पोषण भी करती है। जीवन की जो ज़रूरतें हैं हमारी, उन सबको हमारे लिए भोजन, पानी, धरती जुटाने का काम धरती करती है। धरती के स्थूल वातावरण में हम जीते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं। धरती का जो स्थूल वातावरण है चारों तरफ, इसी में हम जीते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं। जैसी धरती होगी वैसा आसपास का क्लाइमेट होगा, वैसे ही आसपास का एनवायरनमेंट होगा। धरती से हम श्वास लेते हैं, धरती से हमारा संपर्क संबंध टूटता नहीं। इस बात को सूक्ष्म में खोजा गया, योगियों ने खोजा, अध्यात्मविदों ने खोजा कि गर्भ का संपर्क आपका टूटता नहीं है। गर्भ में जो आपकी माँ से आपका संपर्क था, बना हुआ था, वो आपके नाभि चक्र से जुड़ा हुआ रहता है। माँ के गर्भ से सूक्ष्म संपर्क बना रहता है। इसी तरह धरती से भी हमारा संपर्क टूटता नहीं है। धरती से जब हमारा संपर्क नहीं टूटता तो हम तोड़ते क्यों हैं? लय बिगड़ जाने के कारण हम धरती का विनाश करते रहते हैं। हमारी लय बिगड़ गई है, धरती के साथ हमारी लय बिगड़ गई है। अधिक से अधिक हम कार में चल रहे हैं, अधिक से अधिक हम प्लेन में चल रहे हैं, अधिक से अधिक हम ट्रेन में चल रहे हैं, अधिक से अधिक हम मोजे जूते में चल रहे हैं, अधिक से अधिक थोड़ी देर के लिए दिन में 24 घंटे में 1-2 बार हम कभी पैदल चलने की कोशिश करें और देखें तो वास्तव में धरती के साथ हमारा तारतम्य, एक सामंजस्य बैठने की कोशिश करें। वैज्ञानिकों ने खोजा कि इन दिनों गर्भ में खाली बच्चे का शरीर नहीं बढ़ता, बल्कि बच्चे में एक सूक्ष्म व्यक्तित्व भी अंकुरित होता है। खाली शरीर नहीं बढ़ता, एक सूक्ष्म व्यक्तित्व अंकुरित होता है। एक पर्सनालिटी डेवलप होती है बच्चे के अंदर 9 महीने के अंदर, और आकार लेता रहता है। बच्चा संवेदित होता है, सीखता है, समझता है। हमारे यहाँ कहानी है अभिमन्यु की, उत्तरा की, गर्भ में सीख लिए। एक तो ऋषि मुनि ऐसे थे जो अंदर से जवाब देने लगे, गलत है संस्कृत बोलते हो, सही संस्कृत बोलो। अरे ये कहाँ से आ गया? नाम मालूम है तुमको? अष्टावक्र उद्दालक ऋषि से, पिताजी से बोल पड़े, क्या गलत संस्कृत बोल रहे हो, सही संस्कृत बोलो। अरे तू गर्भ के अंदर बैठा जब ये कर रहा है तो बाहर आकर न जान क्या करेगा। 8 तरफ से तेरे अंग टेढ़े हो जाए तब पैदा होना। तू गाली दे दी उन्होंने, मतलब श्राप दे दिया। अब मित्रों, ये हमारे देश की संस्कृति है। जेनेटिक इंजीनियरिंग पे इतने ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं, पर देखो हमारे देश में अभिमन्यु का उदाहरण, उत्तर का उदाहरण, अष्टावक्र का उदाहरण। जिस तरह बच्चा गर्भनाल से जुड़ा होता है, पोषण पाता है, उसी तरह से बच्चा, हम सब भी जीवन की धरती से जुड़े हुए हैं। हम भी धरती से जुड़े हुए हैं। हम धरती की संतान हैं, बच्चे हैं। संतान का माँ के प्रति कर्तव्य होता है। पुत्रो जायते यद्यपि माता कुमाता न भवती। माता कुमाता नहीं होती, पर पुत्र जो है कुपुत्र बनने की कोशिश करता है। हम माता के प्रति कभी भी अपनी संवेदना को बिगड़ने न दें। इसलिए हमने क्या किया, जो हमें पोषण करने वाले तत्व पोषण करते हैं उनको हमने माता कहा। जिनसे सबसे ज़्यादा पोषण मिलते हैं उनको हमने माता कहा। जैसे धरती हमारी माता है, नदियाँ हमारी माता हैं। यमुना को, गंगा को माता कहते हैं। प्रकृति को माता कहा,
आदिशक्ति कहा प्रकृति को। प्रकृति का तमोगुण हमारे लिए महाकाली है, प्रकृति का रजोगुण हमारे लिए महालक्ष्मी है, और प्रकृति का सत्वगुण हमारे लिए महासरस्वती है। महाकाली, लक्ष्मी, महासरस्वती, ये प्रकृति के ही गुण हैं सारे के सारे। पर इनको पुरुष नाम क्यों नहीं दिया? इसलिए नाम नहीं दिया कि नारी में जो संवेदना है, श्रेष्ठता है, वो किसी में नहीं है, इसलिए वो धारण करने वाली है। जो गर्भ में धारण करती है उन सबको हमने माता कहा। इसलिए दुर्गा सप्तशती कहती है, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु विद्या समस्ता तव देवी भेदा। हे देवी, तेरे ही भेद हैं सब, जितनी स्त्रियां हैं सारी शक्ति में, वो सब तुम्हारे ही भेद हैं। हे माँ, जगत की सारी स्त्रियां, हे आदिशक्ति, हे जगन माता, सब तुम्हारा ही रूप है। वेदों में, वैदिक मंत्रों में ऋषियों ने कहा है, हम भूमि पुत्र हैं, पृथ्वी हमारी माता है, पृथ्वी के पुत्र हैं। आप लोगों को याद है दीक्षा के समय आपसे कहलवाया था हमने, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। हम भूमि हमारी माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। कई बार लोगों को लगता है कि हम तो पुत्री हैं, हमारी पुत्री क्यों नहीं कहलवा रहा है? अरे नहीं, पुत्र वर्ड जो है ना जेंडरलेस है। पुत्र, जैसे तुमको कभी मैं प्यार से, तुम्हारे माता पिता प्यार से बेटा कह देते होंगे तो तुमको बुरा तो नहीं लगता होगा कि बेटी क्यों नहीं कहा? बेटा यानी एक तरह से पुत्र, भूमि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, वो वाली भाषा है। जब भी हम पृथ्वी को माता और पृथ्वी के पुत्र मानते हैं तो पृथ्वी की उर्वरता धारण करते हैं, पृथ्वी की धारण क्षमता धारण करते हैं, फर्टिलिटी, धारण क्षमता, धृति, पृथ्वी में सुखद परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, पृथ्वी में जीवन अंकुरित हो सके इसके लिए संभावनाएं पैदा करते हैं। जब भी हम भूमि को पृथ्वी माँ कहते हैं तो हमारी माँ सशक्त बने, पुष्ट बने, हमारी माँ अंकुरित हो, हमारी माँ सदैव सदा नीरा रहे, सदा सलील बनी रहे। ध्यान रखो, जब हम असंतुलित होते हैं, जब असंवेदनशील होते हैं, जब हमारी लय बिगड़ जाती है, तब हम वहीं पर सिमट कर जाते हैं। अन्य भागों पर, अन्य चीज़ों पर हम खेल नहीं पाते। हम जब असंतुलित होते हैं तो फिर हम क्या है, वहीं सिमट रह जाते हैं। हाय राम, मेरा सिर दर्द नहीं जा रहा। मैं बचपन की याद है मुझे, खंडवा में रहता थे हम लोग, जहाँ मैंने 9th 10th पढ़ता था, तो वहाँ मैंने एक नाटक देखा था। उसमें एक हीरोइन, एक कलाकार थी जो मध्य प्रदेश कला मंच की तरफ से आई थी। वो बार बार में हर 5 मिनट में एक बात बोलती थी, हाय मेरा ब्लड प्रेशर, हाय मेरा ब्लड प्रेशर, हाय मेरा ब्लड प्रेशर। आज आदमी वहीं तक सीमित होकर, हाय मेरा ब्लड प्रेशर, हाय मेरा हार्ट अटैक, हाय मेरा सिर दर्द, हाय मेरा हेडेक। नीचे नहीं उतर रहे, अंग वहीं सीमित होकर के देखें। हमें सिर के अलावा कुछ है ही नहीं, ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ है ही नहीं। दांत में दर्द होता है तो दांत तक ही सीमित है। देखो, जब दर्द नहीं होता है तो पूरे शरीर में हम सुख की अनुभूति करते हैं, और पूरे शरीर में रहते हुए अगर हमारा मन स्वस्थ है, भाव सही हैं, पूरी तरह लय में रहते हुए, तो ये समझो कि हम बहुत व्यापक होते चले जा रहे हैं। अगर हम अपने अंदर अंतर जगत में, जानता हूँ दांत में दर्द है या सिर में दर्द है तो गोली ले लें तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक गोली ले लो, और गोली लेने के तुरंत बाद जो है तुम अपने आप को जोड़ लो प्रकृति के साथ, रिदम के साथ, बहुत बड़ी मेगा रिदम जो है उसके साथ। शरीर स्वस्थ हो और मन स्वच्छ हो तो उससे क्या होगा? शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो तो क्या होगा? सभ्य समाज बनेगा। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन, अपना सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। शरीर का स्वस्थ होना, मन का स्वच्छ होना सारे के सारे समाज को स्वच्छ बनाता है, जीवन को लयपूर्ण बनाता है। गोरखनाथ एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, हसीबा खेलीबा, हंसेंगे खेलेंगे, धरीबा ध्यान, ध्यान करते हुए हम हंसते खेलते हुए ध्यान करेंगे। ध्यान को ऐसा नहीं जिसके लिए कोई बहुत बड़ी उठापटक करनी पड़े। ये सब चैम्बर बनाएंगे, आसन खरीदेंगे, कुर्सी लाएंगे, सोफा लाएंगे, फिर बैठेंगे। अरे कुछ नहीं, जहाँ मौका लगे वहाँ बैठ जाओ, गंगा किनारे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, जमीन पे बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। बड़ी मशक्कत करनी पड़े, कोई बड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़े नहीं। ध्यान पर्वतारोहण नहीं है, ध्यान शिखर पर आरोहण है। अपनी मानसिक चेतना को शिखर तक पहुंचा देना। ध्यान पर्वतारोहण नहीं है, उसके लिए ज़्यादा तैयारी नहीं करेंगे। ध्यान शिखर पर आरोहण है, लेकिन ध्यान मशक्कत का कार्य नहीं है। ध्यान जब करने की कोशिश करते हो तो नहीं होता, ध्यान जब नहीं करने की कोशिश करोगे तो ध्यान हो जाएगा। ध्यान जब करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। क्यों? ध्यान करने में टू डू एक एक्सरसाइज आ गई, टू डू करना है, ध्यान करना नहीं है, ध्यानस्थ हो जाना है। चुपचाप रिलैक्स्ड अपने आप बॉडी को छोड़ दो, थोड़ी देर में ध्यान होने लगेगा। ध्यान के लिए प्रतीक्षा करो, घड़ी मत देखो बार बार,
ध्यान नहीं हुआ अभी तक, अरे 15 मिनट निकल जाएंगे, 20 मिनट निकल जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन जरूर ध्यान लगेगा, तीसरे दिन जरूर ध्यान लगेगा, 30 दिन तक कोशिश करते रहो, तुम्हारा ध्यान लगने लगेगा। पर ध्यान में मशक्कत मत करो, जरूरत से ज़्यादा अपने ऊपर एक्सर्शन मत करो। यूँ करते यूँ, ऐसा करने से तो और मसल्स स्टिमुलेटेड हो जाए, इससे एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन, इस जितने भी हार्मोन है सब निकलने लगेंगे बॉडी में, तुम बहुत ज़्यादा टेंस हो जाओगे। टेंस मत हो, रिलैक्स हो जाओ। ध्यान जो है मशक्कत का कारण नहीं, लय है। ध्यान है, लय है। ध्यान सुख होता है, ध्यान संगीत होता है, ध्यान आनंद होता है। जब हर पल आनंदित होते चले जाते हैं तो आनंद हमारा सघन होता चला जाता है। जब ध्यान में आनंद आने लगे, हम आनंदित होने लगे, तो आनंद हमारा सघन होता चला जाएगा और हम अंदर ही अंदर से ध्यानस्थ होते चले जाएंगे। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान, इसलिए गोरखनाथ कहते हैं हंसते खेलते ध्यान करो, धरो ध्यान। श्री अरविंद कहते हैं योग ऐसा नहीं कि आप बैठे और आपने कुछ क्रियाएं की और उसके बाद ध्यान लग गया। नहीं साहब, कि कोई हमको आके यहाँ पे दबा जाए, उंगली दबा जाए, यहाँ पे कुछ यहाँ कर दे, ऐसा दम जम के दबा, साहब आप मेरे को दबा दीजिए यहाँ पे जम के, मेरे को कुछ स्विच है यहाँ पे, स्विच है जिसको दबा दूँ इससे ध्यान लग जाएगा? नहीं, वो आपके अंदर स्विच है, आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। आप अगर प्रयास करेंगे तो अंदर से खुल जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, पुस्तक भी लिखी है गुरुदेव ने, साधना जीवन से अन्यत्र नहीं है, जीवन से विभाजन नहीं है, जीवन का विभाजन नहीं है, जीवन देवता की साधना आराधना है। जीवन देवता की साधना आराधना करेंगे जिस समय, उस समय ध्यान अपने आप लगने लगेगा। जीवन प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष अपने आप देने लगेगा, कल्पवृक्ष से अपने आप मिलने लगेगा। कबीर लिखते हैं साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि अपने आप। वो तो चरखा बुनते बुनते भी समाधि में चले जाते थे, उनके लिए वो जो आवाज़ आती थी चरखे की, वही उनके लिए संगीत बन जाता था, लय बन जाता था। कुछ बड़े उपद्रव करने की जरूरत नहीं है, लय पूर्ण होने की जरूरत है। बड़ा उपद्रव किसको कहते हैं? भाई साहब जरा कुछ थोड़ा सा शांत हो जाइए ना, आप लोग सब शांत हो जाइए, उसके बाद थोड़ा सा म्यूजिक बजाइए ना आप, थोड़ा सा हल्का सा इधर से, अरे थोड़ा धीरे, थोड़ा, ये उपद्रव है फालतू का। अरे ध्यानस्थ होना तो हो जाए, यहीं बैठ के ध्यानस्थ हो जाए। होना होगा तो हो जाओगे ना, तो फिर तुम 50 उपद्रव कर लोगे तो भी नहीं हो पाओगे। तुम कोशिश करनी पड़ेगी लयपूर्ण होने की। जीवन के शोरगुल को जीवन के संगीत में बदल दो। गुरुदेव कहते थे रेलवे की सीटें तुमको तंग करती है। अरे साहब हमारे घर के पीछे से रेलवे लाइन निकलती है और बहुत निकलती है, कम से कम साल में 24 घंटे में 30 बार निकलती है। अरे जी उसके रेलवे की सीटी को ही ध्यान का सर्व बना लो, लक्ष्य बना लो। तुम देखोगे कि जब रेलवे निकलेगी तो ध्यानस्थ हो जाओगे, आहा आनंद आ गया। वही तुम्हारे लिए बन जाएगी। कौवे की आवाज़, चिड़िया की आवाज़, तोते की आवाज़, ये भी तुम्हारे लिए ध्यान का कारण बन जाएगी। लय में ला दो उसको, लय में ले आओ उसको। जीवन के शोरगुल को जीवन के संगीत में बदल दो, विकृति को प्रकृति में बदल दो। फिर देखना धीरे धीरे तुमको लगेगा कि तुम्हारे पत्ते क्यों सूख रहे हैं, कहीं जड़ में पानी नहीं था इस वजह से। धरती से वृक्ष की लय समाप्त होने लगती है, धरती से वृक्ष की जीवन की लय, जीवन का रस नहीं मिलता, तो हमारे जीवन वृक्ष, ये शरीर वृक्ष सूखने लगता है। तरह तरह की वर्कशॉप्स होती हैं, परिचर्चाएं होती हैं, संवाद होते हैं, विवाद होते हैं, वाद होते हैं। हम कहते हैं जीवन संकट में है। क्यों संकट में है भाई? सब लोग कहते हैं पर्यावरण संकट में है, हम सब संकट में हैं, और कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 लाख रुपए उस वर्कशॉप में खर्च हो जाते हैं। और 20-25 लाख में अगर अच्छी तरह से बिठा करके शाम को शांत होकर के ध्यान कराया होता सबसे, और कहा जाता संवाद स्थापित करो जरा प्रकृति के साथ, मुश्किल से 1 लाख में काम हो गया होता या 1000 में काम हो गया होता। बाकी पैसा के डोनेट कर देते अच्छे काम में। वो परिसंवाद क्यों किया तुमने आयोजित? वर्कशॉप फालतू की बातें हैं, सबके सब वर्कशॉप जितने भी एसी कमरों में होती हैं वो कुछ नहीं होता। प्रकृति से हमारा संवाद समाप्त हो गया। ये क्यों हो रही हैं सारी चीज़ें? प्रकृति से हमारा संवाद समाप्त हो गया। पुराण कथाओं में, संस्कृत के महाकाव्यों में, प्राचीन साहित्य में ऋषियों के तपस्वियों के आश्रमों का वर्णन है, और वहाँ वर्णन है कि सभी प्राणी बड़े अच्छे ढंग से रहते हैं। शेर और हिरण एक साथ मिलकर पानी पीते हैं। जीवन के प्रति प्यार भरा वातावरण होता है। ऋषियों के आश्रम में जो वर्णन किया जाता है तो वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी सब एक साथ रहते हैं। एक उदाहरण सुनाता हूँ तुमको। एक महान कवि हुए हैं, तुम में से किसी ने नाम सुना होगा शायद, इंग्लिश के जो पढ़ने वाले हैं या पढ़ाने वाले वो जानते होंगे, रैल्फ वाल्डो इमर्सन। उन्होंने गीता का अनुवाद किया है। रैल्फ वाल्डो इमर्सन जिन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया है, और उस अनुवाद को उनके गुरु थे जॉन थोरो,
हेनरी डेविड थोरो उनके गुरु थे। ये कुछ महान व्यक्तियों में से थे। कुछ ऐसी बात थी उनमें कि जीवन की सुगंध फैलती थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सुगंध फैलाते हैं, जहाँ जहाँ लय होती है वहाँ संगीत, क्योंकि वो लय में होते हैं। दे आर ऑलवेज इन रिदम। संगीत होता है जहाँ लय होती है वहाँ सुगंध होती है। जब गुलाब जड़ों से जुड़ा रहता है तो उसका धरती संपर्क बना रहता है। संगीत लय है, सुगंध लय है, ध्यान लय है, ध्यान सुगंध है, सुगंध का विस्तार है, ध्यान सुगंध का विस्तार है, ध्यान उस लय का विस्तार है। जॉन डेविड थोरो के साथ भी लय थी। जॉन डेविड थोरो भगवत गीता के बड़े भक्त थे। कहते थे भगवत गीता उनको लयपूर्ण बनाती है। जब वो भगवत गीता पढ़ते हैं तो लय में चले जाते हैं, रिदम में चले जाते हैं, लय सिखाती है। आश्रम नहीं था, आश्रम में नहीं रहते थे, जंगल में, वनों में, अरण्य में रहते थे और जंगली जानवरों के बीच में रहते थे, सर्पों के बीच में, विषैले कीड़ों के बीच में, हिंसक पशुओं के बीच में। लेकिन उनके जीवन की रिदम इतनी बढ़िया हो गई थी व्यवस्थित प्रकृति के साथ कि वो विष फैलाने वाले जो जीव जंतु थे उनका बिगाड़ते नहीं थे कुछ भी। कहीं कभी किसी को उन्होंने काटा, कभी किसी ने उनको काटा नहीं। विषैले जंतु उनके साथ प्रेमपूर्ण होकर रहते थे। लोग कहते थे आपको डर नहीं लगता, वन में डर तो नहीं लगता आपको? बोले नहीं, मेरी 2 माता है, एक माता मेरी अपनी धरती माता, एक मेरी गीता माता। एक मेरी धरती माता, एक मेरी गीता माता। इन दोनों को मैं माता मानता हूँ और माता मान करके मैं माताओं की संतान हूँ। एक ने जीवन दिया, एक ने जीवन जीना सिखाया। एक माँ ने मुझे जीवन दिया और एक माँ ने मुझे जीवन जीना सिखाया। जीवन की छोटी छोटी बातों के माध्यम से प्रशिक्षित किया। माँ की परिभाषा, माँ क्या है? माँ वो है जो गर्भ में रखती है, जो गोद में रखती है। जो गर्भ में रखे जन्म से पहले, गोद में रखे जन्म के बाद, वो माँ होती है। जन्म के बाद आया बाई के पास चली जाती है। एक हमने महिला रख रखी है, वो ध्यान रखती है उसका, बस। उसके बाद उसका पालन पोषण माँ होता है, तो फिर माँ नहीं है, वो माँ नहीं है। माँ जब जन्म से पहले अपने गर्भ में रखे, जन्म के बाद, अब तो क्या हो गया है कि अब तो अपने घर में भी नहीं रखते, अब तो किराए के घर मिलने लगा है, सरोगेसी। कोई भी माँ बन सकती है, उससे बच्चा आपको मिल जाएगा। जमाना बदल गया है। जॉन डेविड थोरो कहते थे मेरी 2 माताएं हैं, 2 माताओं के रहने से मैं निश्चिंत रहता हूँ। धरती के साथ अपने मातृत्व को, अपने संतान होने का अनुभव करता हूँ। मैं धरती के साथ जब रहता हूँ तो मैं समझता हूँ मेरी माँ मेरे साथ है, मैं धरती के साथ हूँ। धरती के मातृत्व होने की अनुभूति होती है। उन्होंने इमर्सन को गीता सिखाई। रैल्फ वॉल्डो इमर्सन ने बाद में उसका अनुवाद किया। बात संवेदना की है, बात जुड़ाव की है। संवेदना धरती के साथ, जुड़ाव धरती के साथ। जहाँ जुड़ जाती हैं बातें वहीं संवेदना स्थापित होती है। संवाद कहते हैं सम्यकवाद। संवाद, सम्यकवाद। सम्यक यानी ठीक ठीक। आजकल तो हर जगह विवाद ही विवाद है। संवाद वो होता है जिसमें सम्यकवाद हो। बराबर के स्तर पर जाके वार्तालाप करना, आपके साथ कुछ संवाद करना, मुझे आपसे बात करनी है, भाई साहब आप पहले हमारे लेवल पे तो आ जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे। सम्यकवाद यानी संवाद। जो हम कहें वो तुम समझो, तो तुम कहो हम समझें। धरती के साथ हम बैठे हैं तो हम सेतु हैं, ब्रिज हैं, हम सूत्र हैं। धरती और सूत्र के, सूरज के बीच के, प्रकृति और परमात्मा के बीच के। संतान जो है वो माता और पिता को जोड़े रखती है और दोनों के प्रेम को सघन करती है। संतान दोनों के प्रेम को, माता पिता के जोड़े को सघन करती है, एक सुखद अनुभूति पैदा करती है। ये जितनी प्रगाढ़ होती जाती है अनुभूति, हम अंदर से उतने ही विराट होते चले जाते हैं, हम उतने ही व्यापक होते चले जाते हैं। ये मैंने माँ के माध्यम से गर्भ में बाहर आने के बाद कैसे हम फीलिंग करते हैं। माँ है, धरती माता है, गीता माता है, इतनी माता है हम पर हमारे एक जो मैं उदाहरण सुनाता हूँ, राही मासूम रजा। राही मासूम रजा ने डायलॉग लिखे थे महाभारत के और सीरियल बहुत चला। लेकिन एक राजनीतिक उपद्रव हो गया। राजनीति में कुछ लोगों ने उनके खिलाफ आरोप लगा दिया कि भाई कृष्ण के चरित्र के साथ न्याय नहीं किया आपने, कृष्ण के चरित्र के साथ न्याय नहीं किया, कृष्ण को आपको महानायक बताना चाहिए था। तो जब वो जिनकी तरफ से ये बात आई, वो सुनने, उनको पूछने गए कि आप तो बड़े संवेदनशील नेता हैं, फिर आपने ऐसी बात क्यों कही? राही मासूम रजा ने उनसे कहा कि आपके मुंह से निकला ये हमको बड़ा बुरा लगा कि आपने हमारे बारे में ये कहा कि हमने श्री कृष्ण के साथ न्याय नहीं किया। आप तो बड़े पत्रकार रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, संवेदनशील रहते हैं, किस आधार पर कही? उन्होंने कहा भाई लोगों ने बताया तो मैंने कह दिया, मैं तो सीरियल देखता नहीं हूँ। जब नहीं देखते थे तो क्यों आपने कमेंट किया हमारे ऊपर कि हमने न्याय नहीं किया? पहले देखते फिर कमेंट करते। उन्होंने कहा मैंने
7 बार महाभारत पढ़ी है, और अलग अलग जो संस्करण निकले हैं, चाहे गीता प्रेस का हो, चाहे भंडारकर इंस्टीट्यूट का हो, चाहे महाराष्ट्र से निकला हो, सब पढ़ा है। चूंकि मैंने पढ़ा है इसलिए मैंने न्याय किया है। ऐसी बात आती है तो हमें दुख की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा नहीं, आपके दुख में हम आपके सहभागी, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जो दूसरे जो लोग थे उन्होंने कहा। राई बासु मासूम राजा ने बताया कि मैं आपको बात बताऊं, मेरी 3 माता है। मैं बताता हूँ 3 माता, किसी को याद है? पहली माता वो कहते हैं धरती माता। मैं भारत का पुत्र हूँ, भारत माता, जिसको आज विवाद बन गया है। भारत माता की जय मत बोलो। पहली माता मेरी भारत माता, दूसरी माता मेरी गंगा माता जो इलाहाबाद से निकलती है, और तीसरी माता मेरा विश्वविद्यालय जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, वो मेरी माता है। 3 माता उन्होंने बताई थी। बात संवेदना की है, संवेदनशीलता की है, लय बिठाने की है। माँ के साथ लय बिठाने की, माँ के साथ लय बिठाना, लय स्थापित करना। अहंकार जितना बड़ा होता है, जितना सघन होता जाता है, जीवन उतना ही बोना होता चला जाता है। पर जैसे ही आप अहंकार आपके ऊपर आधिपत्य कर लेता है, उस दिन आप उन्माद में जीवन आपका क्षीण होता चला जाता है, क्षरण होता चला जाता है। और अहंकार का विष, अहंकार का कांटा, अहंकार की चुभन जब दूर होती है, जब अहंकार चला जाता है जीवन से, अहंकार का क्षय। सारी बात गीता का सार एक ही है, अहंकार का क्षय। गीता का पूरा सार एक ही है, अहंकार का क्षय। सब कुछ निकाल दो पूरा। 12वां अध्याय है, बहुत सुंदर, इतना सुंदर श्लोक है, तुमको आनंद आ जाएगा। मर्म को न जानकर किए गए अभ्यास से। कर रहे हैं माला, मालूम नहीं क्यों करते हैं। अरे माला कर रहे हो, क्यों कर रहे हो तुम? मन को स्थिर करने के लिए। अच्छा, मन को स्थिर करने के लिए, मन को परमात्मा में लीन करने के लिए। हाँ, वो भी आप सही कह रहे हैं, वो भी सही है। मर्म को न जानकर किए गए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है। ये 12वां श्लोक है, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति अनंतरम। और त्याग से तत्काल परम शांति होती है। बोले जो आदमी अहंकार छोड़ देता है, वो त्याग कर देता है उसका अहंकार का, उसको तुरंत शांति मिल जाती है, ध्यान लग जाता है उसका, तुरंत ध्यान लग जाता है। और ध्यान पर ही जो केंद्रित रहा केवल, उसको नहीं, ध्यान से आगे चलकर कर्मफल का त्याग, ध्यान, और उसके बाद ध्यान के बाद त्याग करना। अहंकार को त्याग करना बहुत जरूरी है। अहंकार विसर्जन की प्रक्रिया ऐसी है जैसे बैक्टीरिया और वायरस को मारना। हमारे अंदर बैक्टीरिया घुस गए, वायरस घुस गए, निकालो। ध्यान अहंकार का विसर्जन है, और इसको निकालने के बाद संतुलन का एक असंतुलन जो है वो संतुलन बदल जाता है। जो असंतुलित हुआ उसको संतुलित होना है तो उसको गीता की शरण में जाना पड़ेगा। संतुलित कब होते हैं? प्रकृति ने एक बहुत अच्छी चीज दी हमें ध्यान करने के लिए। क्या, कौन सी चीज दी बताओ? प्रकृति ने, रोज करते हो तुम उसको, बताओ। हाँ बोलो। एक क्रिया दी, क्रिया है? अरे सोना, निद्रा। रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में, वहां पर स्वामी विवेकानंद के आश्रम में एक साधक नया आया। वो क्या करता था, वो मच्छरदानी के अंदर बैठा ऐसा ध्यान करता रहता था। बोले महाराज बहुत बड़ा आदमी आया है, बड़ा साधक है, वो ध्यान करता रहता है। बोले कब तुमने देखा? बोले हमने सुबह देखा, जब हम उसको बुलाने के लिए गए, आधे घंटे तक हम बोलते रहे, वो चुपचाप आराम से ध्यान करता रहा। बड़ा साधक स्तर का। अरे तुमने थोड़ी देर बाद देखा होता, वो सो रहा है वहाँ पर, वो मच्छरदानी के अंदर बैठ के आराम से सो रहा है, प्रेम से 4-5 घंटे। प्रकृति ने जैविक संतुलन बिठाने के लिए निद्रा दी है। अगर निद्रा न होती तो हम पागल हो गए होते सबके सब। निद्रा हमारे जैविक संतुलन में, प्राण में संतुलन बिठाती है। निद्रा हमारी ध्यान धारणा से पहले की स्थिति है। यह मत समझना कि निद्रा के बाद हम ध्यान में चले जाएंगे। समझ सोचना, सोने के बाद हम तो रोज करते हैं। सर आप कौन सी नई बात बता रहे हैं? हम तो रोज निद्रा करते हैं। निद्रा करते हो, सोना अलग चीज है, पर निद्रा को योग निद्रा में बदलना ध्यान कहलाता है। निद्रा को योग निद्रा में बदलना ध्यान कहलाता है। निद्रा हमारे मन में संतुलन बिठाती, ध्यान प्रगाढ़ हो जाता है, निद्रा समाधि बन जाती है। शयन न हो, निद्रा न हो, और हमारी थकान नहीं मिटती, और संतुलन नहीं जाता, हमारा लय व्यवस्थित नहीं हो पाती। निद्रा हमें केवल मन तक ले जाती है, ध्यान मन के पार ले जाता है।
निद्रा हमें केवल मन तक ले जाती है, ध्यान हमको मन के पार, प्राणों से भी पार, मन के पार ले जाता है, चेतना के उन्नत आयामों से स्पर्श कराता है। फिर हमको जो अनुभूतियाँ होंगी स्वप्न में बड़ी विलक्षण होंगी, निद्रा विशेष होगी, बिल्कुल स्वप्न की अनुभूतियाँ ध्यान की अनुभूतियों में बदल जाती है। मैं कल परसों की घटना बताता हूँ। मैं बहुत थका हुआ था, करीब 500 साढ़े 500 किलोमीटर की यात्रा करके हम पहुँचे थे मुनस्यारी। थका हुआ था, देखा पूरा हम बादल ने ढक रखा है पूरा मुनस्यारी के पहाड़ को, जो हिमालय को। सब लोग निराश हो गए। मैंने कहा निराश होने की कोई जरूरत नहीं, अपन काम करने आए थे तो काम कर लेते हैं। सारे कमरों का अवलोकन किया, कितने साधक किसमें कितने ठहरेंगे, भोजन की व्यवस्था कैसी है, सब कुछ करने में 2 घंटे लग गए। फिर मैंने कहा भोजन करके थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। भोजन किया, भोजन करके विश्राम करने से पहले मैंने गुरुदेव माता जी को याद किया। मैंने कहा गुरुदेव जब आधे घंटे बाद सो के उठें तो ये पहाड़ खुल जाना चाहिए। मैंने बोला और बोल करके मैं सो गया। मुझे आधे घंटे के अंदर ही शुक्ला जी ने उठा दिया और कहा भाई साहब पूरा खुल गया, सामने सब पूरा बादल सारे खुल गए, बादल कड़के बरसे और बरसने के बाद सारा के सारा खुल गया। ध्यान में चमत्कार की असीम संभावना है। ध्यान अगर किया जाए सही ढंग से तो वास्तव में ध्यान चमत्कार पैदा कर सकता है, बाहरी जगत में, अंतरंग जगत में। केकुले नाम के एक हुए हैं, तुम जानते हो बेंजीन का आविष्कार किसने किया था? केकुले ने किया था ना। और C6H6 फार्मूला कहते हैं, C6H6 फार्मूला, उसको उन्होंने न्यूक्लियस देखा, C6 परिधि में H6। वो देखने के बाद उन्होंने कहा ये तो पेट्रोलियम ईथर का फार्मूला मिल गया उनको। स्वप्न में ज्ञान भी होता है बशर्ते जीवन में लय हो, बशर्ते जीवन में ध्यान हो। और जीवन में ध्यान आ जाए तो एक शब्द आ जाता है योग। योग का सार है ध्यान। बशर्ते जीवन में ध्यान हो, हम कहते हैं योग। ध्यान जब शरीर के साथ जुड़ता है तो कर्म योग, जब मन के साथ जुड़ता है तो ज्ञान योग, जब भावनाओं के साथ जुड़ता है तो ध्यान योग। पूरा जीवन ही योग है हमारा, भक्ति योग। अपूर्व है, अद्भुत है ध्यान। हम तब संभव हो पाएगा जब धरती के साथ संबंध बिठाएं, धरती के साथ जुड़ें। धरती भी हमारी सूरज के साथ जुड़ी हुई है, धरती हमारी सूरज के साथ जुड़ी हुई है, धरती हमारी भगवान विष्णु के साथ जुड़ी हुई है। कोई श्लोक सुना सकता है मुझे? कोई श्लोक सुना सकता है शिक्षकों में से और आप में से? हाँ बोलो बेटा, खड़े होके। नहीं बेटा, वो तो दर्शन करना, अपने हाथ में दर्शन करने के लिए, वो तो सुबह उठ के करने के लिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम क्षमस्व पाद स्पर्श क्षमस्व में। मैंने अपना पांव आपको स्पर्श कर दिया, मुझे क्षमा करो हे विष्णु पत्नी। विष्णु उनके पति हैं, विष्णु की पत्नी पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर आप पांव रख के चलते हो। पृथ्वी के साथ उतना ही प्रेम करो जैसे लक्ष्मी से प्रेम करते हो, लक्ष्मी तुम्हारी आएगी। यदि ये आपके पास भाव विकसित हो गया तो हमारा धरती हमारे अंदर, प्रकृति हमारे अंदर प्रवाहित होने लगी। हम कहते हैं बड़े दुखी हैं। दुख क्या होता है? जीवन की लय का क्षीण हो जाना। आनंद क्या है? जीवन का पुनः लयबद्ध हो जाना। दुख क्या है? जीवन की लय का क्षीण हो जाना। और आनंद क्या है? जीवन का लयबद्ध हो जाना। सर्केडियन रिदम क्रमबद्ध हो जाए। ध्यान से अपनाने का अर्थ है जीवन को अपना लेते हैं। इसीलिए ध्यान परायण लोग संकटों में भी हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, चिंता मुक्त रह सकते हैं, तनाव मुक्त रह सकते हैं। ध्यान परायण हो जाओ तो हमेशा ध्यान चिंता मुक्त रहोगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, बाहर की साधन जरूरत नहीं पड़ेगी। दुख और ध्यान एक साथ नहीं रह सकते। दुख और ध्यान, अगर ध्यान है तो दुख चला जाएगा। ध्यान के साथ आनंद की संवेदना आती हैं, आनंद की लहरें उठती हैं। ध्यान के साथ आनंद की संवेदना आती है, आनंद की लहरें उठती हैं और आनंद का ज्वार उठता है, पुलकन थिरकन होती है। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान नहीं, हंसते खेलते हुए ध्यान करो, ये सबसे बड़ी बात है। भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। विभीषण ने कहा महाराज आपने इतने साल कष्ट सहा, आप जंगल में रहे, आप एक काम करिए ना, आपने हमें राजा बनाया, रावण को मारा, आप युद्ध से थके हुए हैं, लंका इतनी बड़ी सुंदर है, आप इसमें विश्राम करिए, थोड़े दिन विश्राम कर लीजिए, 2-3 दिन विश्राम कर लीजिए, वन में रहें पीड़ा भोगी कंटकों के बीच में। भगवान ने कहा ये जननी जन्म भूमिश्च, भगवान का कहा हुआ, वाल्मीकि रामायण का है, स्वर्गादपि गरीसी स्वर्णमयी लंका अपि न मरीजते। मुझे स्वर्ण की लंका भी आज समृद्धि भी अच्छी नहीं लगेगी। माता मातृभूमि धरती और माँ, इस स्वर्ग में दो ही मेरे लिए श्रेष्ठ हैं। जब वन में भेजने की बात की गई थी श्री राम से तो उन्होंने परम सौभाग्य माना।
उन्होंने, हमने वन में दुख पाए नहीं, हमने दुख नहीं पाए, हमने सुख पाया, माँ के साथ जुड़े। वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए मित्रों, जितने महापुरुष हुए हैं, जैसे श्री अरविंद, जब उनको पकड़ने के लिए एक आईपीएस ऑफिसर गया, जो पुलिस सर्विसेज का ऑफिसर था, गया तो उसने देखा कि जमीन पे पड़े हुए, जमीन पे बैठे हुए एक टाट के टुकड़े पर ध्यान कर रहे हैं। अरे, उन्होंने कहा कि ये आदमी आईसीएस बन चुका था, इसके बावजूद भी क्रांतिकारी क्यों बना? तो देखा तो कमरे की छानबीन की तो एक मिट्टी की टोकरी, एक छोटी सी डब्बी मिली जिसमें मिट्टी रखी थी थोड़ी सी। उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा मिल गया मिल गया मिल गया, बम बनाने का मसाला बनाता था ये आदमी। मूर्ख तो वैसे ही होते हैं, बम बनाने का मसाला। तो उसने कहा, हिंदुस्तानी जो ऑफिसर था उसने कहा, नहीं साहब ये कुछ दूसरी चीज़ है। कौन है ये? बोले धरती माता है, भारत माता है, मिट्टी है, देश की मिट्टी है। बोले नहीं नहीं नहीं, इसकी एनालिसिस करो, इसकी एनालिसिस करो। ये सारी इंग्लैंड की सारी प्रयोगशाला में मिट्टी की चेकिंग कराई गई, भाई इसमें कोई बम बनाने का मसाला है क्या? इसमें कोई विस्फोटक है चीज़ इसके अंदर है? लेबोरेटरी ने कहा मिट्टी है यार, मिट्टी छोड़ो इसको। नहीं माने। कई बार 5 बार 8 बार चेक हुआ, पर उन्होंने वो नहीं समझ पाया कि इस धरती के लोग, भारत माता के लोग मिट्टी को तिलक क्यों लगाते हैं, भारत माता की भूमि का तिलक क्यों लगाते हैं? क्यों? क्योंकि बात संवेदना की है। हमारी भूमि से हमें प्यार है, इसलिए हम संवेदना, व्यापकता की है, असीमता की है। हम इस मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारे 5 तत्वों में मिट्टी तत्व सबसे अधिक सघन है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 से ही अधम शरीर बना है। और गीता इससे भी आगे जाती है, गीता कहती है नहीं, अष्टधा प्रकृति, मन बुद्धि अहंकार, उससे भी बनी है। 5 ये और 3 ये। गीता इससे भी आगे जाती है। गीता तो और भी बहुत बड़ी बात कहती है। मनसस्त पर बुद्धि या बुद्धि प्रत्यक्ष, जो मैंने श्लोक सुनाया तुमको। धरती से संबंध रखने का मतलब क्या हुआ? धरती के प्रति संवेदनशील होने का मतलब क्या है? जीवन के प्रति संवेदनशील होना। धरती के प्रति संवेदनशील होना, जीवन के प्रति संवेदनशील होना। धरती से एकात्मता का मतलब जीवन से एकात्मता स्थापित होना। धरती से एकात्मता का मतलब प्रकृति के साथ एकात्मता, नेचर के साथ मिलो, वृक्ष वनस्पतियों के साथ मिलो, फूलों के साथ मिलो, इकोलॉजिकल सिस्टम के साथ जोड़ो, और जीवन के साथ लय में संगीत आ जाएगा। इसी लय में सुगंध है, इसी ध्यान में आत्मानुभूति है। भगवान शब्द की कोई व्याख्या कर सकता है क्षितिजल पावक गगन समीरा के परिप्रेक्ष्य में? हाँ बोलो, खड़े होके बोलो ना, बैठे बोल बेटा। वहां से भूमि, गा से गगन, 5 में संतुलन बैठना चाहिए। इन 5 में संतुलन बहुत सही बैठा। भगवान का संतुलन जो है, भगवान की सही परिभाषा यदि हम इसे समझते हैं, बहुत बड़ी। तो आज हम ध्यान करेंगे, धरती का ध्यान करेंगे, पृथ्वी से संपर्क स्थापित करेंगे। लाइट बंद कर दें। शांत, सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर। दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, भाव मुद्रा। कल्पना कीजिए कि आप शांति कुंज सरोवर में खड़े हैं, जहाँ पर कभी गंगा बहती थी, जहाँ कभी विश्वामित्र ऋषि तप करते थे। परम पूज्य गुरुदेव ने उसी को, तपोभूमि को ही एक प्रकार से एक आरण्यक बना दिया, गायत्री तीर्थ आरण्यक। जहाँ आप बैठे हैं विश्वविद्यालय में, ये भी विश्वामित्र ऋषि की तपस्थली थी, पूरा का पूरा यह क्षेत्र। हमारा मन पृथ्वी की विराटता को अनुभव कर रहा है, गगन की विराटता को अनुभव कर रहा है। हमारा मन आकाश की विराट रूप को अनुभव कर रहा है। प्रातःकालीन सूर्य पूरब दिशा से गंगा की लहरों पर सूरज की किरणें हमें दिखाई दे रही हैं, और मन शांत होता चला जा रहा है। वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, मन पूर्णतः शांत।
मन पूरी तरह शांत। शांति शरीर की, मन की, प्राणों की, भावनाओं की, तीनों चारों स्तर पर शांति शांति। कहीं भी किसी भी स्थिति में हम अकेले नहीं हैं, हमारा परमात्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है और हर स्थिति में हमारे साथ है। दुख की स्थितियों में, सुख की स्थितियों में हमेशा साथ है। हम उसको भूल जाते हैं अक्सर। अपनी माँ को याद करिए, माँ करुणा का स्रोत, माँ। जिस माँ के साथ गर्भनाल से आप जुड़े थे, वही माँ जहां कहीं भी हो, उनकी करुणा की संवेदना आप तक आती जाए, प्रेषित होती चली जाए। न भी हो तो भी कल्पना करो कि माँ की प्राण ऊर्जा हमें मिलती चली जा रही है, धरती माता के थ्रू, धरती माता के माध्यम से। जब कभी भी तुम्हारा मन करे कि तुमको धरती माता से ऊर्जा लेनी है, खड़े होकर के नदी किनारे, समुद्र तट पर, धूप में, लॉन में उछल कूदना, भागना, दौड़ना, जॉगिंग शुरू कर दो। करीब 5-10 मिनट तक खूब अच्छी तरह से चलो पृथ्वी पर। महसूस करो कि आपकी ऊर्जा आपके पैरों से पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो रही है। धीमे धीमे आपकी ऊर्जा पृथ्वी से आपके अंदर आ रही है। पैरों और पृथ्वी के बीच में एक संवाद स्थापित होने लगेगा। आपके पैरों और पृथ्वी के बीच में एक संवाद स्थापित होने लगेगा। अचानक शांति, स्थिरता अनुभव करने लगेंगे। आप पाएंगे पृथ्वी भी कुछ कहती है और आपके पैर भी कुछ कहते हैं। आपके और पृथ्वी के बीच में एक संवाद घटता है। ध्यान पृथ्वी और आपके बीच में एक संवाद की प्रक्रिया है। बिना ज्यादा शोर मचाए जहां बैठे हैं वहीं खड़े हो जाएं। अब थोड़ा सा जॉगिंग शुरू करो, करो करो करो। अध्यापक लोग भी शुरू करें। अब दोनों हाथ ऊपर करो, ऐसे दाएं, ऐसे बाएं, ऐसे दाएं, ऐसे बाएं। अब सीधे कर लो, ऊपर नीचे ले। पृथ्वी और तुम्हारे पैरों के बीच में तुमको कुछ संवाद अनुभव हो रहा है, तो लगता है ऐसा कुछ तुम्हारे बीच में एकात्मता का संबंध स्थापित हो रहा है। अभी तुमने थोड़ी देर किया है। जब भी तुम चलो तो इसको संबंध को अनुभव करने की कोशिश करना। बैठ जाओ। मेरे साथ साथ बोलेंगे, वायु अनिल अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। ओम शांति शांति शांति। इसका हिंदी अर्थ है वो सुन लो। अब ये प्राण और इंद्रियां, मेरे साथ साथ दोहराना है। अब ये प्राण और इंद्रियां अविनाशी समष्टि वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाए। यह स्थूल शरीर अग्नि में जलकर भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाए। हे सच्चिदानंद घन, हे यज्ञमय भगवान, आप मुझ भक्त को सतत स्मरण करें। मेरे द्वारा किए गए कर्मों को स्मरण करें। हे यज्ञमय भगवान, आप मुझ भक्त को सतत स्मरण करें। मेरे द्वारा किए गए कर्मों का स्मरण करें। हे यज्ञमय भगवान, मेरा स्मरण सदा करते रहें। हे यज्ञमय भगवान, आप मुझ भक्त को भूले नहीं, सतत स्मरण करें। मेरे कर्मों को
स्मरण करते रहें। ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ओम अस्तो माँ सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति। दोनों हाथों को लगाइए। आज जो ध्यान की ऊर्जा मिली आपको, ऐसी शायद पहले नहीं मिली होगी कभी। इसको करके देखना। मुश्किल से 5-10 मिनट का ध्यान है, पर तुमको 15-20 मिनट तक बहुत अच्छी तरह विलक्षण शांति देगा, और उसके बाद दिन भर तुम्हारा 24 घंटे का समय बहुत अच्छा बीतेगा। ठीक, गुरु सत्ता को नमन करेंगे। और तो कुछ नहीं। सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे